वंशी विभूषितकरान् नवनीरदापात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम श्रीमद् भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्र में हमने देखा था, पिछले सत्संग में हमने चिंतन किया था कि वह परमात्मा एक है। उसने बहु बनने का निर्णय किया। एको हम बहुशाम प्रजाएयम। और जब यह एक परमात्मा बहु बनने का निर्णय करता है, संकल्प करता है, तो क्या हुआ? तो कहते हैं भगवान की मूल प्रकृति उत्पन्न हो गई। और उस मूल प्रकृति 3 प्रकार की है। और वो प्रकृति पुरुष की निजी शक्ति है। और उस प्रकृति के 3 रूप बताए थे, हमने चिंतन किया था। एक है अंतरंगा प्रकृति, द्वितीय है बहिरंगा प्रकृति, और तृतीय है तटस्था प्रकृति। अंतरंगा प्रकृति श्री जी स्वयं है। बहिरंगा प्रकृति ये माया भगवान की, मन ये दृश्य जगत के रूप में जो दिखाई दे रहा है वो माया। और तटस्था प्रकृति ये जो जीव है वह। अब इसी के साथ साथ में हम चिंतन कर रहे थे, वृंदावन के आचार्यों ने, महात्माओं ने माया के भी 3 प्रकार बताए हैं। क्या क्या है वो?
बोले कहते हैं एक विमुख जन मोहिनी माया, स्वजन मोहिनी माया एवं स्वमोहिनी माया। तो विमुख जन मोहिनी माया क्या है? भगवान का जब अवतार हुआ तो भगवान ने मथुरा में अपनी योग माया को आदेश दिया कि सबको निद्राधीन करा दो, और सब मथुरावासी निद्राधीन हो गए। भगवान मथुरा से चले गए, गोकुल में आ गए। अब देखिए, सब मथुरावासी निद्राधीन रहे और भगवान वहां से धीरे से चले गए। ये हो गई भगवान की विमुख जन मोहिनी माया। अभी स्वजन मोहिनी माया, भगवान गोकुल में आए तो भगवान ने भी वहीं पर योग माया को वही कहा, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सारा गोकुल तब निद्राधीन था। वसुदेव जी ने यशोदा जी के बगल में बाल मुकुंद को रख दिया और योग माया का स्वीकार कर लिया और वापस आ गए। अब सारा गोकुल निद्राधीन था। भगवान ने जगाया गोकुल वासियों को, रो करके भगवान ने रोना शुरू किया तो यशोदा मैया के नेत्र खुले और देख रहे, हा कितना सुंदर बालक, जो उसे देखता है केवल देखते ही रह जाता है। उसके नेत्र एक क्षण के लिए वहां से हटते नहीं है। तो गोकुलवासी भी निद्राधीन थे, लेकिन उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। मथुरावासी निद्राधीन थे तो उन्होंने परमात्मा को खो दिया। तो ये विमुख जन मोहिनी माया हो गई मथुरावासियों के लिए। गोकुलवासियों के लिए निद्राधीन थे परंतु भगवान की प्राप्ति हो गई, तो स्वजन मोहिनी माया हो गई। अब प्रसंग आता है स्वमोहिनी माया। स्वमोहिनी माया क्या है? भगवान रास रचा रहे थे। अब ये शरद ऋतु का रास नहीं है। भगवान विदा रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं नमश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। वो शरद ऋतु का रास है और यह रास शरद ऋतु का नहीं है, ग्रीष्म ऋतु का रास है। तो भगवान रास रचा रहे हैं और रास कर रचाते रचाते भगवान प्रत्येक गोपी के साथ एक एक गोपी और एक एक कृष्ण अद्भुत रास रच रहा है। और क्या हुआ? अचानक भगवान अदृश्य हो गए। अरे गोपियों ने कहा रासेश्वरी से, व्रजेश्वरी से, कि भगवान कहां चले गए, श्री कृष्ण कहां गए? राधिका जी कहती है, रासेश्वरी व्रजेश्वरी कहती है, वृत्त बना करके समग्र वृंदावन को घेर लो। कहां जाएंगे वो? समग्र वृंदावन को घेर लिया है और देख रहे हैं अभी गोपियां भगवान को ढूंढ रही है। भगवान गए कहां? भगवान को ढूंढ रहे हैं गोपियां। एक एक गली में, वृंदावन की कुंज गलिन से लेकर सभी गलियों में भगवान को ढूंढा जा रहा है। तो अब भगवान तो अपना रूप बदल कर बैठ गए, खड़े हो गए। एक गोपी गली में, वृंदावन की गली में भगवान को ढूंढ रही है, तो वहां पर ये तो शंख चक्र गदा पद्मधारी, बस चारों आयुध लेकर भगवान तो चतुर्भुज रूप धारण करके खड़े हो गए। अब भगवान तो भाग नहीं पाते वृंदावन से, क्योंकि वृत्त बना करके उनको घेर लिया जो है। अब गोपी ने देखा कि ये वृंदावन में चतुर्भुजधारी देवता कौन आ गए। गोपी ने प्रणाम किया, पाई लागो बाबा, आप भी क्या वृंदावन में रहते हैं? बोले हाँ। गोपी को सोचने लगे वृंदावन में चतुर्भुजधारी देवता कब से आ गए? यहां तो श्री कृष्ण ही एकमात्र देवता है। अब जाके तुरंत राशेश्वरी व्रजेश्वरी को खबर दिया, अरे हम तो अभी अभी देखे आए, एक चतुर्भुज रूपधारी एक देवता है अपने वृंदावन में। राशेश्वरी व्रजेश्वरी ने कहा चलो सब उसी के पास। सब गोपियां उन्हीं के पास आते हैं। सब गोपियां राशेश्वरी व्रजेश्वरी के साथ उन्हीं के पास आते हैं और आकर क्या देखा, अब तो भगवान अपना स्वरूप को
बदल नहीं सकते, अपने स्वरूप को छुपा नहीं सकते। अब भगवान को प्रकट हो जाना पड़ा, तो वो क्या है? स्वमोहिनी माया। तो वृंदावन के महात्मा लोग, वैष्णव लोग 3 प्रकार की माया बताते हैं। विमुख जन मोहिनी माया, स्वमोहिनी माया एवं स्वजन मोहिनी माया। अब मूल बात में प्रवृत्त हो जाए तो वह परम पुरुष, उसने संकल्प किया मैं एक हूं, उसका बहु बनूं। तो क्या हुआ? गुणों में विक्षेप हुआ। अब गुणों में विक्षेप होते ही फिर तुरंत माया ने अपना कार्य करना शुरू किया। एज लॉन्ग एज देयर इज इक्विलिब्रियम, देयर इज नो सृष्टि, देयर इज नो इवोल्यूशन। जब तक तीनों गुणों के अंदर में साम्यता रहती है, सृष्टि तत्व आरंभ नहीं होता है। जब भगवान ने संकल्प किया कि मैं एक हूं, उसका बहु बनूं, तो तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न हुआ। माया का मानी प्रस्फुटित हुआ, माया प्रस्फुटित हुई और फिर महत्त्व निकला। बस महत्त्व को ही हम लोग अद्वैत वेदांत के अंदर में हिरण्यगर्भ कहते हैं। उस महत तत्व को ही फिर भागवत चतुर्मुखी ब्रह्मा कहता है। महत तत्व, कॉस्मिक इंटेलिजेंस, समझिए। व्यष्टि के रूप में कहेंगे तो वो बुद्धि है, और समष्टि से कहेंगे तो कॉस्मिक इंटेलिजेंस माने ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा। उसी को भागवत चतुर्मुख ब्रह्मा कहता है, उसी को महत तत्व कहा जाता है। अद्वैत वेदांत में उसी को हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। ये तीन चार नाम एक साथ लेने से उसको मन में याद रखिए। तो महत तत्व से तम प्रधान अहम होता है, फिर महत तत्व से और संकल्प किया भगवान ने, तो महत तत्व से अहंकार होगा। अहंकार के 3 भाग, सात्विक, राजसिक एवं तामसिक। तो अरे वहां पर भी आ गया, तो 3 शक्ति आ गई, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति। द्रव्य शक्ति अर्थात ये जो द्रव्य शक्ति है वो मूल शक्ति है। द्रव्य शक्ति मानी मां लक्ष्मी, वो द्रव्य शक्ति। तीनों देवी में 3 जो देवियां हैं, पिछले सत्संगों में भी चिंतन किया। अभी नवरात्र आ रही है, 7वीं अक्टूबर से लेकर के 15वीं अक्टूबर तक चलेगा। 14वीं अक्टूबर तक नवमी है, 15वीं को विजयादशमी है, दशहरा है। तो ये जो नवरात्रि के 9 दिन हैं वो इन 3 शक्तियों के अंदर में विभाजित है, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति। तो द्रव्य शक्ति मानी मां लक्ष्मी, ज्ञान शक्ति मानी मां सरस्वती, और कार्य शक्ति, क्रिया शक्ति वो है मां काली, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती एवं महाकाली। एक एक देवी के 3-3 दिन है, उस तरह से है। तो महालक्ष्मी, महालक्ष्मी मुख्य देवी है तीनों देवियों में, सभी देवताओं देवियों में मुख्य देवी है महालक्ष्मी। इसलिए हम श्री सूक्तम का पाठ करते हैं, हिरण्यवर्णाम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो मभावः। तो महालक्ष्मी मुख्य है। अब महालक्ष्मी का चिंतन करें तो ये द्रव्य शक्ति क्या है, तो सीधे साधे उदाहरण से समझे। हमें माला बनानी है, तो माला बनाने के लिए क्या लगेगा? पुष्प लगेगा, धागा लगेगा। भगवान का हार बनाना है, माला बनानी है भगवान की, तो माला बनाने के लिए माला तभी बन सकती है जब पुष्प एवं धागा है। तो पुष्प एवं धागा वो द्रव्य शक्ति हो गई। अब माला कैसे बनाएंगे? भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प है, सुंदर जासूद के पुष्प है, टगर के पुष्प है, चंपा के पुष्प है, चमेली भी है, गुलाब भी है,
इतने सुंदर सुंदर पुष्प है, तो इस सभी पुष्पों का सुंदर उपयोग करके रंग बेरंगी माला भगवान के लिए कैसे बनाई जाए, उसका चिंतन करना, वो हो गया ज्ञान शक्ति। और फिर क्रिया शक्ति, माला बनाना शुरू किया, वो हो गया क्रिया शक्ति। हमारा प्रत्येक कार्य इन 3 शक्तियों के अंदर में ही विभाजित है, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। दूसरा उदाहरण भी देखा था, भवन का निर्माण करना है तो भवन के निर्माण के लिए बालू लगती है, गिट्टी लगती है, ईंटें लगती है, सीमेंट लगती है, लोहा लगता है, लकड़ी लगती है। ये सब क्या हो गया, बोले द्रव्य शक्ति हो गई। सब सामान जुटाना द्रव्य शक्ति। ज्ञान शक्ति बोले आर्किटेक्चरल ड्राइंग एवं स्ट्रक्चरल ड्राइंग, वो 2 आएगा, उसके बाद ही हम भवन निर्माण शुरू कर सकते हैं। तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग एवं स्ट्रक्चरल ड्राइंग वो क्या हो गया, बोले उसकी ज्ञान शक्ति हो गई। बताया भवन कितने मंजिले का बनेगा, कितने कमरे होंगे, कितने बालकनियां होगी, समझिए, ये सब हो गया आर्किटेक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग बताएगा एक्सकावेशन कितना भीतर में करना है, कितने मनी फीट के बीम रहेंगे, कितना लोहा इस्तेमाल होगा बीम के अंदर में, ये सब विषय आप लोगों का आप जानते हैं। तो ये हो गया पूरा ज्ञान शक्ति। अब क्रिया शक्ति बोले सभी श्रमिकों को लगाया कार्य में, सब श्रमिक कॉन्ट्रैक्टर के साथ में मिल करके कार्य कर रहे हैं, ठेकेदार के साथ में मिल करके, वो हो गई क्रिया शक्ति। तो द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं क्रिया शक्ति। अब और एक उदाहरण देखें, द्रव्य शक्ति। तो ये द्रव्य शक्ति क्या है, अभी स्वयं से शुरू करें। ये हड्डी मांस का शरीर, ये द्रव्य शक्ति है। कितना भी आप कहिए कि ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, सब कुछ मान्य है, कितना भी इस शरीर को हम नकारे वो भी मान्य है। हमको शरीर को ज्यादा मानी इसको सजाने का धजाने का कोई मतलब नहीं है, उसको स्वस्थ अवश्य रखना है। स्वस्थ रखना अलग बात है, और इसको रंग मानी अनेक विध नहीं सौंदर्य प्रसाधनों से इसको सुसज्जित करना वो एक अलग बात होती है। तो शरीर को स्वस्थ अवश्य रखना है, व्यायाम करके, योगाभ्यास करके, भोजन पर नियंत्रण करके, उपवास करके, भिन्न भिन्न तरीके से शरीर को स्वस्थ रखना है। हम कितना भी कहे कि ब्रह्म सत्य है, जगन मिथ्या है, शरीर की कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक बात याद रख ले, जब तक ये मानव देह नहीं मिलेगा तब तक हमको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। कभी किसी कुत्ते को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है, किसी गाय को भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है, किसी पक्षी को, किसी पशु को, किसी कीट को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है, किसी वनस्पति को, वृक्ष को, लता को, पुष्प को भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप कहेंगे महाराज जी क्यों ऐसा, सबके अंदर में तो वही परमात्मा ही निवासित करता है। अहम सर्वभूतानाम अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुते ऋचा विडंबनम, भागवत के 3 स्कंद में आवेगा। भगवान ने गीता में कहा हम सर्वभूतानां हृद्देशिर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। मनुष्य के सिवा किसी भी शरीर में भगवान का पूर्ण प्रकाश नहीं हो सकता है। परमात्मा की प्राप्ति केवल मानव देह में ही हो सकती है, अन्य देह में नहीं हो सकती है। स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग में बहुत सुंदर तरीके से समझाते हमको। देखिए, नदी की एक बहुत बड़ी कैनाल है, कैनाल से सरिता का जल प्रवाहित हो रहा है भिन्न भिन्न खेतों में, और जिस जिस जगह से वो कैनाल पसार होती है
उस खेत के अंदर में मानी वो दिए गए हैं इनलेट, समझिए, और आउटलेट दिए गए हैं। आउटलेट को खोल दिया जाए तो नहर का पानी खेत में आ जाएगा। गुजरात में है सरदार सरोवर की जो योजना है, वो जहां जहां से वो योजना पसार हुई है, सौराष्ट्र में, गुजरात के भिन्न भिन्न जगह से, अहमदाबाद, वडोदरा इत्यादि जगह से, राजकोट, भुज, लिमड़ी, सब जगह से पसार हुई है। तो जहां जहां खेत है वहां पर क्या होता है, सबको एक आउटलेट दिया गया है। तो आउटलेट खोल दे तो क्या होगा, वो नहर का पानी खेत में आएगा और सिंचाई के माध्यम से खेत में वृद्धि होगी। अब देखिए, वो जितना आउटलेट होगा उतना ही जल आएगा, उससे अधिक जल आने वाला नहीं है। उसी तरह से परमात्मा हम सभी लोगों के भीतर में, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वनस्पति, सबके भीतर में है, लेकिन उसका अत्यधिक प्रकाश केवल मनुष्य देह में ही हो सकता है। इसलिए कहा मनुष्य देह को ही भगवत प्राप्ति हो सकती है, अन्य देह में भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ये द्रव्य शक्ति हो गया, ये मुख्य है, महालक्ष्मी। ये शरीर जो है द्रव्य शक्ति हो गई। फिर है बोले क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। अभी ज्ञान शक्ति ले ले तुरंत, द्रव्य शक्ति लिया, अभी ज्ञान शक्ति। तो ज्ञान शक्ति क्या है, यह मैं हूं, इस शरीर में हूं। हमारा अभी अज्ञान, भले अज्ञान है लेकिन हम इसको ही मैं कहते हैं ना, यह मैं हूं, यह मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, ये मेज मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, ये आश्रम मेरा है, ये मां बाबूजी मेरे है, ये मित्र वर्ग मेरा है, ये देश मेरा है। तो यह मैं हूं, यह मेरा है, यह घटपट, ये सब ज्ञान शक्ति हो गई। और फिर क्रिया शक्ति, मैंने यह किया। हमने कितने बड़े बड़े काम किए स्वामी जी, कितनी फैक्ट्रियां लगाई, कितनी रिफाइनरियां बनवाई, कितनी पेट्रोकेमिकल्स बनवाई स्वामी जी। हमने ये किया, वो किया, मंदिरों का निर्माण किया, आश्रम में कितनी सारी सेवाएं की हमने। बोले कहेंगे हमने कितने सारे भागवत के सत्संग किए, कितने सारे भजन गाए हमने, कितने सारे आश्रमों की व्यवस्था हम संभाल रहे हैं, अरे कितने सारे संस्थाओं के अंदर में हम ट्रस्टी के रूप में नियुक्त है, हम यहाँ के अधिपति है, ये सब हमने किया। तो वो क्या हो गया, क्रिया शक्ति। तो द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तभी उसका अस्तित्व है जब द्रव्य शक्ति का अस्तित्व है, अन्यथा ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं है। शरीर है तो हम कहेंगे ये मेरा और ये मेरा है और ये मैं हूं। शरीर ही नहीं है तो मैं और मेरापना की बात ही नहीं आती है, मैंने यह किया वो किया वो बोलने की बात ही नहीं आती है। पुष्प नहीं है तो फिर माला कैसे बनाएंगे, वो बात ही नहीं आती है। ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट, पत्थर इत्यादि नहीं है तो फिर भवन निर्माण का बात ही नहीं आता है। इसलिए द्रव्य शक्ति, तो द्रव्य शक्ति महालक्ष्मी मुख्य है। तो उस अहंकार के महत तत्व से तम प्रधान अहम होता है, उसके तीन भाग पड़े, तामसिक अहंकार, राजसिक अहंकार, सात्विक अहंकार। पुनः आ जाएंगे मूल बात पर। तामसिक अहंकार से बोले, तमस अहंकार से शब्द गुण वाले आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश का गुण धर्म क्या है, शब्द। आज आकाश है इसलिए आप मेरी वाणी हजारों किलोमीटर दूर होते हुए आप सुन पा रहे हैं। हम तो अभी अफ्रीका खंड के अंदर में जाम्बिया नामक देश की जो लुसाका नामक राजधानी है वहां पर बैठ करके भागवत का सत्संग कर रहे हैं। हम आपसे हजारों किलोमीटर दूर हैं, समझिए, फिर भी आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं।
किसके कारण? आकाश है। आकाश नहीं होता तो आप हमारी आवाज सुन नहीं पाते, और आकाश का गुणधर्म है शब्द। तो शब्द गुण वाले आकाश की उत्पत्ति हुई तामसिक अहंकार से। इसलिए अपने यहां जो रेडियो है उसका नाम दिया गया आकाशवाणी। सुबह सुबह में आता है, आप लोग चलाते होंगे, हमने तो सुना नहीं है, बचपन में कभी एक दो बार सुना होगा, ख्याल नहीं है। रेडियो शुरू करते बोलता है आकाशवाणी केंद्र, जो भी उसका है। आजकल तो कहते हैं ना आप लोग एफएम निकला है, क्या क्या भगवान जाने। तो कहने का मुख्य उद्देश्य शब्द गुण वाले आकाश की उत्पत्ति हुई। फिर आकाश से बोले स्पर्शवान वायु की उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु, वायु का गुणधर्म है स्पर्श। वायु गर्म बहती है तो हमको अब पता चलता है गर्म है, और ठंडी वायु बहती है तो बहुत ठंड लगता है। हा हा, लुसाका में हर रोज शाम को बहुत हवा बहती है। लुसाका एक ऐसी जगह जहां हवा बहुत बहती है, विशेष करके संध्या के समय और सुबह में, प्राय सुबह 8 बजे तक सुंदर हवा बहती रहती है। तो हवा ठंडी बहती है, तो स्पर्श समझिए, स्पर्शवान वायु की उत्पत्ति हुई। कहां से? आकाश से। वायु का गुणधर्म है स्पर्श। अब देखिए, वायु की उत्पत्ति हुई आकाश से, तो आकाश के गुण वायु में आ गए, ये याद रखना है। आकाश हुआ पिता, वायु हुआ पुत्र, तो पुत्र के पीछे पिता का नाम लिखा जाएगा, और पुत्र के अंदर में पिता के गुण आते ही है, या संतान, जो भी कहना है आप कह लीजिए, पुत्र या पुत्री। तो आकाश से स्पर्शवान वायु की उत्पत्ति हुई। अभी वायु से क्या हुआ? बोले तेजवान रूपवान तेज की उत्पत्ति हुई। तेज, उसका गुणधर्म है रूप। बस, आकाश वायु अग्नि, तेज को अग्नि कहते, जो भी कहना है। तो वायु से रूपवान अग्नि की उत्पत्ति हुई, तेजवान। अभी तेज के अंदर में सबके गुणधर्म आ गए, आकाश के भी आए, वायु के भी आए, और तेज के अपने स्वयं के भी। क्योंकि आकाश होगा, वायु होगा, तभी हम एक दूसरे को देख पाएंगे, नहीं तो देख नहीं पाएंगे। अभी तेज से बोले रसात्मक जल की उत्पत्ति हुई। जल कैसा है? मीठा है ना, कहते हैं मीठा जल है, खारा जल है। समुद्र का जल पिएंगे तो खारा है। विशाखापट्टनम में थे, सामने ही समुद्र है, बंगाल की मानी बे ऑफ बंगाल, तो उसका जल पिएंगे तो एकदम खारा खारा है। और सरिता का जल पीते, गंगा जी का जल पीते, यमुना जी का जल तो फिर भी खारा है। क्यों? क्योंकि भगवान के विरह में उनको इतना क्रंदन हुआ कि उनके नेत्रों का जल वो जमुना जी बन गई, और वो खारा बन गया जमुना जी का जल। महात्मा लोग समझाते हैं। तो गंगा जी का जल मीठा है, नर्मदा जी का जल मीठा है, गोदावरी का जल मीठा है। तो मूल बात पर आए, तेज से रसात्मक जल की उत्पन्न हुआ, जो कहना है। और जल से गंधवान पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी में गंध है, सुंदर। बस, तो इस तरह से तामस अहंकार से 5 महाभूत उत्पन्न हुए, आकाश, वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी। ध्यान में रखें इसको। और उसकी तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं। फिर राजसिक अहंकार से
तो राजसिक अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया। पंच ज्ञानेन्द्रिय क्या है? कर्ण, नेत्र, त्वचा, नासिका एवं जिह्वा। पंच कर्मेंद्रियां क्या है? हस्त, पाद, मुख, गुदा एवं उपस्थ। ये बोले उसके राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुए पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया। सात्विक अहंकार से अंतःकरण चतुष्टय एवं इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता प्रकट हुए। सात्विक अहंकार से अंतःकरण चतुष्टय क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन मनन करता है, उसको मन कहते हैं इसलिए। बुद्धि निर्णय करती है, चित्त निर्णय का स्वीकार करता है, और अहम भाव से होता है इसलिए अहंकार। ये अहंकार हमारा जो सामान्य अहंकार है कि मैंने ये किया, हमने वो किया, ये किया, वो अहंकार नहीं है। इसलिए सात्विक अहंकार मानी ये अहंकार के सात्विक भाग से ये अंतःकरण चतुष्टय प्रकट हुए एवं इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता प्रकट हुए। अब देखिए कहीं कहीं जगह वेदांत के अंदर में अंतःकरण चतुष्टय को केवल मन कहा गया है, या केवल बुद्धि भी कहा गया है, या केवल चित्त के रूप में भी कहा गया है। चाहे एक कहो या चारों कहो, बात एक ही है। जहां जिस तरह से प्रयोग होता है उस तरह से वेदांत में प्रयोग किया गया है। तो ये अंतःकरण चतुष्टय जुमखा कहते हैं ना अपने यहां, जुम्मर होता है, आप लोग बैठक खंड में लगाते, कांच का झुम्मर लगाते हैं। तो झुम्मर है एक, अब नीचे अनेक है। तो वैसा ही ये है अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब 10 इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता हो गए प्रकट। उस अधिष्ठातृ देवता हमने देखे थे। तो बोले नेत्र के देवता है सूर्य, कर्ण के देवता है दिशा, समझे। फिर जिह्वा के देवता है वरुण, नासिका के देवता है अश्विनी कुमार, त्वचा के देवता है वायु, हस्त के देवता है इंद्र, पाद के देवता है विष्णु, मुख के देवता है अग्नि, उपस्थ के देवता है प्रजापति, गुदा के देवता है यम देवता, मन के देवता है चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जायते, चक्षु सूर्यो अजायत। इसलिए नेत्र के देवता सूर्य हुए, मन के देवता है चंद्रमा, बुद्धि के देवता है ब्रह्मा जी। अब देखिए वहां पर जो हमने चिंतन किया था कि जब वह परमात्मा जो एक है उसने बहु बनने का निश्चय किया तो क्या हुआ? बोले जो प्रथम प्रकटीकरण हुआ वो माया विशिष्ट चैतन्य हुआ। जैसे ही वह परमात्मा ने संकल्प किया मैं एक हूं उसका बहु बनूं, तो क्या हुआ? गुणों में क्षोभ उत्पन्न हुआ, माया का उद्भासित हुआ, माया उद्भासित हुई, और पहले ही माया विशिष्ट चैतन्य हुआ जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ध्यान में रखिए ये बात, माया विशिष्ट चैतन्य, इसको हम गॉड कहते हैं। जो मूल प्रकृति की बात आई, जीओडी गॉड, गवर्नर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि का निर्माण करते हैं, गवर्नर। विष्णु क्या करते हैं? संचालन करते हैं, स्थिति करते हैं, इसलिए ऑपरेटर। और महेश संहार करते हैं, डिस्ट्रॉयर। गवर्नर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, गॉड। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पॉजिटिव तो ब्रह्मा जी, न्यूट्रॉन विष्णु स्थिति, और इलेक्ट्रॉन माइनस संहार करते हैं, रुद्र देवता।
तो वही अभी ये जो बुद्धि के देवता है वो कौन बने? ब्रह्मा जी। बुद्धि के ब्रह्मा जी निश्चय करते मैं कहां से आएगा, अभी बात का बिंदु यही आने वाला है। भागवत का इतना सुंदर दिया है, शांति से अभ्यास करने से, वेदांत का अध्ययन करते करते अभ्यास करेंगे तो इतना आनंद आएगा, हमारी सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है। इसलिए बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी है, चित्त के देवता नारायण स्वयं, और अहम के देवता शिव जी, रुद्र देवता। तो ये सभी देवता अधिष्ठान देवता हो गए। अब ये पूरा ब्रह्मांड बन गया, समझिए, ब्रह्मांड रूप अंडा ये तैयार हो गया और ये वर्षों तक पड़ा रहा, वर्षों तक निर्जीव पड़ा रहा। यहां पर इतना समझ लीजिए, वर्षों तक निर्जीव पड़ा रहने के बाद उसमें प्राण का संचार हुआ। इसलिए हम 24 तत्व जो बताते हैं, पंच तन्मात्राए, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, 20 हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 24 तत्व। इन 24 तत्व से ब्रह्मांड रूपी अंडा, ब्रह्मांड रूप अंडा हजारों वर्ष तक निर्जीव पड़ा रहा। उसके बाद उसमें प्राण का संचार होता है, तब वो सहस्र शीर्षा पुरुषः, विराट पुरुष का उद्गम होता है। तो वही ब्रह्मांड रूप अंडा हजारों वर्ष तक निर्जीव पड़ा रहने के बाद पुनः भगवान ने संकल्प किया, और क्या किया? समस्त सब कुछ का सम्मिश्रण हुआ, जिसे वेदांती लोग पंचीकरण कहते हैं। अद्वैत वेदांत से सृष्टि तत्व का चिंतन करेंगे तो पंचीकरण आता है, सबका 1/4 लेने का, और बाकी का हाफ आएगा। संक्षिप्त में बता दे पंचीकरण की प्रक्रिया। तो आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी, ये पंच महाभूत, उसका पंचीकरण। तो आकाश के अंदर में बोले हाफ क्या है? आकाश तत्व, और बाकी का हाफ बोले अन्य जो 4 पंच महाभूत है, वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी, वो 4 के 1/4 करके हैं। तो ऐसा करके हाफ क्या हुआ? आकाश का अपना तत्व, और बाकी का हाफ इन चारों का, इसलिए 1/4 आएगा। 25 × 4 = 100 करके। तो ऐसा करके वो पंचीकरण होता है। फिर वैसे वायु में हाफ वायु का गुणधर्म रहेगा, और बाकी का हाफ जो है वो आकाश, फिर अग्नि जल एवं पृथ्वी, ये चारों का मिल करके 1/4 करके बाकी का हाफ रहेगा। वैसे ही वायु अग्नि के अंदर में हाफ अग्नि का रहेगा गुणधर्म, और बाकी का हाफ इन चारों पंचभूतों का रहेगा। वैसे ही जल में हाफ जल का गुणधर्म रहेगा, और बाकी का हाफ इन चारों का, आकाश वायु अग्नि और पृथ्वी का। और पृथ्वी में भी ऐसा हाफ उसका गुणधर्म, और बाकी के चारों का, माने आकाश वायु अग्नि और जल का, ये चारों का हाफ में डिवाइड करने का, हाफ में डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। बस ये पूरी पंचीकरण की प्रक्रिया है, संक्षिप्त में बताया है, एक्सटेम्पर जैसे कहेंगे अभी आप लोग। तो बोले ये सब पुनः प्रभु ने जब संकल्प किया तो क्या हुआ? समस्त का सम्मिश्रण हो गया, मानी पंचीकरण की प्रक्रिया हो गई। अब क्या हुआ? तो एक गोलाकार अंडा का सृजन हुआ, ब्रह्मांड का सृजन हुआ, जो विराट पुरुष कहलाया। अंत में परमात्मा ने क्या किया? आज्ञादि तत्त इंद्रियों को तत्त इंद्रिय स्थानों में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। जाओ अपने अपने स्थानों में प्रवेश करो, तत्त इंद्रियों को तत्त स्थानों में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। और आखिरी में इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवताओं को भी आज्ञा दी। अभी अधिष्ठातृ देवता देखे हमने,
इंद्रियां भी देखी, पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रियों को। इसलिए भगवान ने क्या किया, वो जब ब्रह्मांड रूपी अंडा तब जब तैयार हुआ तो इंद्रियों को आज्ञा दी, तत्त इंद्रियों की कि तत्त इंद्रियों के स्थानों में चले जाओ। तो सब इंद्रियां चली गई, पंच ज्ञानेन्द्रिया पंच कर्मेंद्रिया। बाद में इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवताओं को आज्ञा दी, आप लोग भी अपने अपने स्थान में चले जाइए, कि आप भी प्रवेश करो। तो इंद्रियों ने प्रवेश किया और इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवताओं ने भी प्रवेश किया, फिर भी वो सजीव नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसमें मूल तत्व अभी बाकी है, जिससे समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है, वो तो अभी प्रवेश करना बाकी रह गया है। और उसने प्रवेश किया, ब्रह्मांड में चेतना नहीं आई, अंत में हृदय में नारायण ने प्रवेश किया या प्राण ने प्रवेश किया। जो नाम देना है दे सकते हैं, माया विशिष्ट चैतन्य तो हो ही चुका है। इसलिए भक्त लोग कहते, वैष्णव लोग कहते, अंत में नारायण ने प्रवेश किया या प्राण ने प्रवेश किया। तो जब जैसे प्राण ने प्रवेश किया तो क्या हुआ, चेतना आई, और वह ब्रह्मांड रूप अंडा जो हजारों वर्ष से निर्जीव पड़ा था, उसके अंदर में भगवान के द्वारा वो जीवित हुआ। और जब जीवित हुआ तब सहस्र सहस्र उरु निकले, सहस्र सहस्रांग्री निकले, सहस्र बाहु निकले, सहस्र नेत्र निकले। इसलिए हम लोग गाते, सहस्र शिरसा पुरुषः सहस्र शिरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सर्वमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतै यच्च भव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति। पुरुष शुद्ध। अब सहस्र और विराट पुरुष का उद्गम हुआ है। अब आपको कठिन न लगता हो तो थोड़ा और एक संगति लगा करके बता दे। मांडुक्य उपनिषद में हमने जो चिंतन किया है, भागवत के अंदर में अनेकों बार मांडुक्य उपनिषद से हमारे वर्ण प्रथा का हमने चिंतन किया है, याद कीजिए। और जब सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः वह श्लोक का चिंतन कर रहे थे, तब भी देखा था विश्व मानी व्यष्टि से समष्टि, विश्व विराट मानी जागृत अवस्था, विश्व विराट पुरुष, ये विराट पुरुष। फिर स्वप्नावस्था, समझिए, स्वप्नावस्था हिरण्यगर्भ, एकदम मिल जाएगा सब कुछ। और सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ ईश्वर, एकदम क्लियर कट मिल जाएगा। तो जागृत अवस्था विश्व विराट, स्वप्नावस्था समझिए, फिर हिरण्यगर्भ और सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ ईश्वर। तो यह विराट पुरुष संगति लग गई। अब कहते हैं उसके एक एक अंग में 14 लोकों की कल्पना होती है। भगवान का विराट पुरुष, समग्र ब्रह्मांड उस भगवान के विराट पुरुष में ही है। 14 लोक, 14 लोक की मंजिल है भाई। 14 लोक, 7 ऊपर के 7 नीचे के। ऊपर के 7 लोक ले तो भू भुव स्वः महाजन तप एवं सत्यलोक, 7 लोक हो गए। भू भुव स्वः महाजन तप सत्यलोक। नीचे के 7 लोक ले तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल एवं पाताल। अब कल्पना कर रहे हैं भगवान का विराट पुरुष का। तो नीचे से शुरू करें, पाताल से लेकर भगवान के मस्तिष्क तक, मानी भगवान के चरण से लेकर भगवान के मस्तिष्क तक
मानी पाताल से लेकर सत्य लोक तक पूरा भगवान के, इस सभी लोग भगवान के विराट शरीर में ही कल्पित है। पाताल क्या है? तो बोले भगवान के चरण के तलवे हैं। फिर रसातल क्या है? बोले पंजे है। फिर महातल क्या है? तो बोले एड़ियों के ऊपर की गांठें हैं। तलातल क्या है? तो बोले वही जंगा है, काफ मसल्स, जिन्हें गुजराती में આપણે કહે છે ને ગોટલા, तो जंगा है। फिर सुतल क्या है? तो बोले दोनों घुटने। फिर अतल वितल क्या है? दोनों झांगे, अतल एवं अवितल। ये 7 लोग पूरे हो गए। अब ऊपर के 7 लोग, तो भू, भू क्या है? पेड़ू, समझिए, मूत्राशय से लेकर के नाभि तक के बीच का प्रदेश, पेड़ू। फिर भू, भुवा, भुवा क्या है? भगवान की नाभि, नभएव नाभि, समग्र आकाश वो भगवान की नाभि है विराट पुरुष के। विराट पुरुष कितना बड़ा होगा, चिंतन कीजिए अभी आप। हम तो पिछले 4-5 सत्संगों से इसी का ही चिंतन कर रहे हैं। केवल कल्पना करते करते हम अभिभूत हो जाते हैं, जब अनुभव होता है तो क्या होता होगा। इसलिए रंगदूत महाराज कहते हैं, जो जाने वो मुगो हो जावे, जो देखत है वो मुगो हो जावे। जिसने देखा वो बोल नहीं सकता है। फिर हम लोग ने देखा नहीं है इसलिए बोल बोल कर रहे हैं। गुजराती में कहते हैं, अधूरो घड़ो बधारे छलकाए। जब घड़ा पूर्ण रूप से जल से भरा हुआ नहीं होता है, अधूरा होता है, तो उसमें ज्यादा आवाज आती है। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ना, जब भोज होता है, भोज का आयोजन किया गया, पंक्ति बैठ गई पंक्ति, और तब लोग कितना शोर बकोर करते हैं। और जैसे पत्तल परोसने शुरू हुए तो थोड़ा कम होता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा कम होता है। और फिर जब पुड़ियां, सब्जी, मिष्टान, रोटियां, सब व्यंजन परोसने शुरू हो गए, फिर केवल सुप सुप की आवाज आती है। बस ऐसा है। तो जो जाने सो मुख हो जावे, यहां पर जिसको ये अनुभूति हुई, जिसने दर्शन किया, वो चुप हो जाता है। तो सोचिए, भू मानी पेड़ू, भुव मानी नाभि, भू भुव स्व मानी छाती भगवान की, भू भुव स्व। फिर मह मानी गले, गला वो भगवान का मह, मह। जन, जन मानी मुख, जन लोक मानी मुख भगवान का। फिर तप मानी भगवान का कपाल, और सत्य लोक मानी भगवान का मस्तिष्क। तो ये 7 ऊपर के, 7 नीचे के लोक हो गए, 14 लोक। अब कहते हैं, उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, ब्राह्मणों से मुखमासीत दुबाहुराजन्यः कृतः उरुतद्वस यद्वैश्यः। ब्राह्मण जो है मुख से निकले, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से निकले, शूद्र जो है भगवान के पाद से निकले, और वैश्य भगवान के उरु से निकले। अब यहां पर संगति लगाइए मांडुक्य उपनिषद की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मण क्या है? तो बताया तुरीय अवस्था, समझिए। क्षत्रिय क्या है? तो बोले सुषुप्ति अवस्था। वैश्य क्या है? तो बोले स्वप्नावस्था। और शूद्र क्या है? तो जागृत अवस्था। आश्रम से देखे तो ब्रह्मचर्याश्रम क्या है? जागृत अवस्था। गृहस्थाश्रम क्या है? स्वप्नावस्था। तेज, उसमें सब क्रियाएं होती है। वानप्रस्थ अवस्था क्या है? सुषुप्ति। और संन्यास तो वो तुरीय अवस्था, तुरीय है। तुरीय कोई अवस्था नहीं है, तुरीय तो अपना स्वरूप है। उसी तरह से इसलिए कहा ब्राह्मणों से मुखमासीत। तो ब्राह्मण मुख है उस विराट पुरुष के,
क्षत्रिय भुजाएं है, वैश्य उरु है और शूद्र पाद है। तात्पर्य क्या है कि ये समग्र जगत परमात्मा ही है, या समग्र जगत के मूल में परमात्मा ही है। अत्र तत्र सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं यहां पर। यह सृष्टि बोले आप रूपाभास के रूप में ले लीजिए, केवल रूपाभास के रूप में लीजिए, या बोले ना 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 आरंभवाद परिणामवाद या विवर्तवाद के रूप में लीजिए। ये जो सृष्टि है बोले केवल रूपाभास के रूप में दिखाई पड़ती है, उस अर्थ से लीजिए। या तो बोले नहीं, सृष्टि भगवान से उत्पन्न हुई, और या तो कहिए कि वो भगवान में ही कल्पित है, कुछ हुआ ही नहीं है, भगवान में केवल कल्पित है। अब ये कुछ भी आप बोलिए, इसमें विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि नहीं भाई आरंभवाद ही सच्चा है, विवर्तवाद गलत है। नहीं नहीं नहीं, परिणामवाद ही सच्चा है, विवर्तवाद गलत है, या आरंभवाद परिणामवाद गलत है, केवल विवर्तवाद सत्य है। जी ना, ऐसा वाद विवाद और बखेड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो महात्मा लोग होते हैं, आचार्य होते हैं, संत महात्मा लोग, अनुभवी ब्रह्मदृष्टि एवं ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा लोग कभी वाद विवाद नहीं करते हैं, एकता देखते हैं। तो वही बात इसलिए बताया, इसमें वाद विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका तात्पर्य केवल और केवल इतना ही है कि सब परमात्मा के शरीर में है, ऐसा समझ करके परमेश्वर का बोले ध्यान करो, दिन रात परमेश्वर का ध्यान करते रहो, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि सब परमेश्वर में से ही प्रकट हुआ है, परमेश्वर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसलिए कहा कि सब परमेश्वर का ही विलास है, सब परमेश्वर का ही रूप है, ऐसा समझ करके बोले भगवान का ध्यान करो। विराट पुरुष का जब ध्यान करे कितना आनंद आता है। अभी आएगा और वर्णन, इस छठे अध्याय में स्वरूप पंचम अध्याय पूर्ण होता है। यहां पर अब छठे अध्याय में हम प्रवेश कर रहे हैं, द्वितीय स्कंद के। देखिए भगवान की कृपा है, हम एक एक अध्याय देखने का प्रयास करते हैं, भगवान का हम सब पर अनुग्रह है। हम सब लोग बैठ करके एक साथ भागवत का श्रवण करते हैं, क्योंकि हमारे वक्ता तो एकमात्र परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी है, हम सब श्रोता है। ये भगवान का विशेष अनुग्रह है हम पर। तो आए चले अभी षष्ठम अध्याय में प्रवेश करें। तो कहते ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कहते, किसको कहते, नारद जी को, क्योंकि नारद जी ने प्रश्न किया था मूल, वही प्रश्न परीक्षित राजा ने किया था। याद कीजिए पिछले सत्संग। संगति का क्रम टूट जाएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या कहां से कब सूत जी आते, कब सौनक जी आ जाते, कब परीक्षित और शुकदेव जी आ जाते, और कब ये ब्रह्मा जी और नारद जी आ जाते हैं, संगति नहीं लगेगी। इसलिए मूल सूत जी कह रहे हैं शुकदेव शौनक आदि ऋषियों को। सूत जी और शौनक आदि के संवाद में सूत जी ने शुकदेव जी और परीक्षित राजा का जो संवाद सुना, वह सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं। और सुखदेव जी और परीक्षित राजा के संवाद में परीक्षित राजा ने प्रश्न किया था, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि किसके आधार पर टिकी है, और सृष्टि का संहार कैसे होता है। तब भगवान शुकदेव जी ने उत्तर दिया, पूर्व में यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी को किया था, वह ब्रह्मा जी ने जो उत्तर दिया वही मैं उत्तर आपको सुना रहा हूं। तब संगति लगा लीजिए, सुत जी शौनक आदि ऋषि, नैमिषारण्य, शुकदेव जी परमहंस शिरोमणि, शुकदेव जी भगवान एवं परीक्षित राजा, शुकताल में गंगा जी के किनारे, और नारद जी एवं ब्रह्मा जी का संवाद मिल गया। चलिए, तो अब ब्रह्मा जी कहते नारद जी को, क्योंकि अभी संवाद पूरा नहीं हुआ है, उत्तर तो चल ही रहा है। अब यहां पर हम आपको और एक दृष्टि अद्भुत दी है महात्माओं ने, उसका हम चिंतन कर ले। देखिए परीक्षित राजा ने
भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया था। पहले स्कंद के अंत में आता है, बहुत सुंदर प्रश्न है। सुखदेव जी का आगमन हुआ, परीक्षित राजा ने सुखदेव जी का पूजन किया और तुरंत ही प्रश्न किया था, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, अर्थात मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। और परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी ने यह प्रश्न सुना तो प्रश्न की कितनी सुंदर प्रशंसा की है। श्री शुक उवाच, द्वितीय स्कंद आरंभ हुआ यहां से। क्या कहते हैं, वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। आत्मवित् सम्मतः, आत्मा में रमण करने वाले महापुरुष लोग इसी प्रश्न का चिंतन करते हैं। मनुष्य को इसी प्रश्न का चिंतन श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। यही प्रश्न महात्माओं के सामने रखना चाहिए, यही प्रश्न का उत्तर हमें सुनना चाहिए। उतना सुंदर प्रश्न किया है, मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है। उसके उत्तर में परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी ने उत्तर दिया। क्या दिया, कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। बोले भगवान सर्वात्मा, भगवान जो हरि है, ईश्वर है, उसका, उसके लीला कथा का श्रवण करना चाहिए, उसकी लीला कथा का गुणगान करना चाहिए और इसी की लीला कथा का स्मरण करना चाहिए। उत्तर तो मिल गया परीक्षित राजा को। अब क्या प्रश्न, जो प्रश्न पूछा, इतना सुंदर प्रश्न पूछा, मरणासन्न व्यक्ति का कर्तव्य क्या है, उत्तर तो मिल गया। महेंद्रनाथ गुप्त मास्टर महाशय, उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से प्रश्न कर दिया, महाशय ईश्वर में मन कैसे लगे। और श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर दे दिया, ईश्वर के नाम गुण संकीर्तन करना चाहिए, ईश्वर के भक्त साधु के पास पुनः पुनः जाना चाहिए, ध्यान करना तो मन में, वन में और कोने में, और सब समय वस्तु विचार करना, ईश्वर ही सत्य बाकी सब असत्य, ईश्वर ही नित्य है बाकी सब अनित्य। अब बाकी का क्या है, अरे बाकी का तो दिन भरना है। यहां पर परीक्षित राजा ने इसलिए द्वितीय प्रश्न कर दिया क्योंकि अभी 7 दिन तो बाकी, उत्तर तो मिल गया पुनः तुरंत। अब महात्मा को छोड़ना नहीं है, महात्मा को जाने नहीं देना है, इसलिए परीक्षित राजा ने प्रश्न कर दिया, उनको उत्तर तो मिल गया। वो अरे जिसका 7 दिन के बाद मृत्यु है, क्या उसके मन में ये प्रश्न आएगा, अरे भाई इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ बताइए, इस सृष्टि का संचालन कैसे होता है, इसका प्रलय कैसे होता है। बोले भाई जो होना होगा, मुझे भगवान नाम स्मरण कर दो। यहां परीक्षित राजा कोई सामान्य राजा नहीं है। अरे अभी देखा था, परीक्षित राजा ने त्यागात्मक संन्यास ले लिया है, गिरुआ पहनना नहीं पड़ता है, वहां यज्ञोपवीत का हवन नहीं करना पड़ता है, दंडात्मक संन्यास नहीं है, त्यागात्मक संन्यास है, पूर्ण रूप से सबका त्याग कर दिया है। अपने मोह पाश को, राग द्वेष को काट करके एक झटके से पूर्ण वैराग्य में प्रतिष्ठित होकर परीक्षित राजा बैठे हैं। अब बाकी के दिन भरना है। पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको हम हमारे भागवत के गुरु आचार्य
हमारे शास्त्र के लिए जिनको हम हमारा सर्वस्व गिनते हैं, वो अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उनको 8 वर्ष की उम्र में महात्मा ने मंत्र दिया, दर्शन हो गया भगवान का, श्री कृष्ण का अद्भुत दर्शन हुआ। और महात्मा ने जब दीक्षा दी तब कहा, तुम अपने को कभी जीव मत समझना। तब वह 8 वर्ष का बालक कहता है, फिर महाराज तो फिर हमें साधन भजन करने की क्या आवश्यकता, हमें फिर जप करने की क्या आवश्यकता। तो महात्मा ने कहा, अरे अपने दिन को भरो, समय को भरो, भगवान की कथा कह करके, भगवान की कथा का गुणगान गा करके, श्रोतव्यश्च कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छदा वयम। यह अद्भुत बात है। इसलिए यहां पर परीक्षित राजा अभी अपने 7 दिन को भर रहे। अब 7 दिन को कैसे भरेंगे, इसको कहते बुद्धिमत्ता। सामान्य राजा नहीं है केवल, वो राजर्षि नहीं है केवल। अरे अभी तो त्यागात्मक संन्यास ले लिया है, एक झटके से सब कुछ त्याग दिया है, अन्न जल का त्याग करके बैठे हैं, पयोदश व्रत किया है, सामान्य नहीं है। और ये जो शाप मिला, उसको कहा कि भगवान की तो अद्भुत कृपा है मुझ पर। इस शाप के कारण एक साथ इतने सारे महात्मा लोग मुझे दर्शन देने आए, व्यास, पराशर, भृगु ऋषि, समझिए च्यवन ऋषि, वशिष्ठ आए, कितने सारे महात्मा लोग, सब लोग पधार चुके हैं। और परीक्षित राजा अपने आप को अत्यंत भाग्यवान समझ रहे हैं। परीक्षित राजा पर जब गर्भ में अस्त्र से हमला हुआ था, तब भगवान ने अस्त्र से उनकी रक्षा की थी। याद कीजिए, चारों आयुध लेकर भगवान पहुंच गए, शंख चक्र गदा एवं पद्म। अब उसी परीक्षित राजा पर जब शब्द से हमला हुआ है, तो भगवान शब्द से वहां पर पहुंच गए। बोलो भागवत भगवान की जय। अब शब्द से आ गए वहां पर भगवान उनकी रक्षा करने के लिए। और इस 6ठे अध्याय में अद्भुत वर्णन आता है उस विराट पुरुष का। उसका दर्शन हम आने वाले सत्संग में करेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंडाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याणी मार्गम् त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपु शीतया यो हिरम् भक्त्या ज्ञानं
तवर बपु सीताया योहि राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद, भगवान श्री रामचंद्र के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के हृदय में, आपके सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र उमा जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सिया राम जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनावू, जाशु कृपा निर्मल मति पावू। राम सिया राम जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। राम सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दशरथ राजा के पास कैकेयी ने 2 वरदान मांगा कि भरत का राज्याभिषेक और राम का 14 साल वनवास। जब दशरथ राजा ने ये बात सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने मनाने का बहुत प्रयत्न किया कैकेयी को, लेकिन कैकेयी कह रहे क्या मुझे आप खरीद कर लाए हैं क्या? भरत क्या आपका पुत्र नहीं है? दशरथ राजा ने कहा देखो भरत को राज्याभिषेक दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम राम को क्यों वन में भेज रही हो? तुम ही बोल रही थी कि राम को राज्याभिषेक दो, तुम ही बोल रही थी कि भरत से भी राम मुझे अधिक प्यार करते हैं, आज ऐसे तुम क्यों करती हो? कहते हैं कि दशरथ राजा कैकेयी का पैर पकड़ने लगे और कहने लगे कि तुम मेरी बात सुनो,
तुम भरत को राज्याभिषेक दो लेकिन राम को वनवास मत दो, मेरा प्राण चला जाएगा। लेकिन कई कह रहे कि ऐसे स्त्री के माफिक रोने से नहीं चलेगा। जो आपने मुझे वचन दिया, जो आप पालन नहीं करेंगे तो कल सुबह में आत्महत्या कर लूँगी, आपका अपयश होगा। यहाँ कहते कि पूरी रात रोने लगे, राम राम करते करते। दूसरे दिन राम का राज्याभिषेक था। सुबह में सब लोग आए कि अभी तक दशरथ राजा उठे नहीं, क्यों? सुबह में मंत्रोच्चार होने लगा, वेद ध्वनि होने लगी, शरणाई बजने लगी, लेकिन दशरथ राजा महल से बाहर नहीं आ रहे। बाहर भीड़ लग गई। सबने सुमंत्र मंत्री को भेजा कि आप जाइए। सुमंत्र मंत्री ने जाके देखा तो दशरथ राजा जमीन पर लेटे हुए राम 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 कह रहे। कैकेयी को पूछा क्या हुआ? कैकेयी ने कहा देखो पूरी रात राम राम कह रहे, तुम एक काम करो, राम को बुला लाओ। सुमंत्र मंत्री को लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है। जो भी हो, सुमंत्र मंत्री राम के पास गए और कहा कि अभी चलो, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। भगवान राम जैसे थे वैसे नंगे पैर आ गए। उसने कभी ऐसा नहीं देखा था अपने पिता को जमीन पर लेटे हुए राम राम करे, मुंह सूख गया है। यहाँ राम ने कैकेयी को पूछा कि क्या बात है, मेरे पिताजी को क्या हुआ, मेरे पिताजी का दुख का कारण क्या है? यहाँ कैकेयी कह रही है कि दुख का कारण तुम ही हो। भगवान राम ने कहा कैसे? पर देखो तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वचन दिया है, तो मैंने मांगा कि भरत का राज्याभिषेक और तुम्हारा 14 साल वनवास। तुम्हारे प्रति इतना प्रेम है, तुम्हारे पिताजी का इतना आसक्ति है, उनको ऐसा लग रहा है कि तुम वन में नहीं जाओगे, और तुम वन में नहीं जाओगे तो उनका वचन पालन नहीं होगा। इनका दुख का कारण यही है। यहाँ कहते हैं कि भगवान राम मुस्कुराने लगे। मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधान। भगवान राम को कोई दुख नहीं। ये उसने सुना कि राज्याभिषेक के बदले उनका वनवास हो रहा है, कोई दुख नहीं। यहाँ हम अयोध्या कांड के जो पहले जो तुलसीदास जी संस्कृत में श्लोक लिखते हैं उसमें भी लिखा है तुलसीदास जी ने, प्रसन्नताम यान गताभिषेक तथान ममले वनवास दुखत। जब उसको बोला गया कि तुम्हारा राज्याभिषेक होगा तो भगवान को प्रसन्नता नहीं हुई, और कहते कि जब उसको बोला गया कि तुम वनवास जाने उसको दुख नहीं लगा। देखिए मुखाम्बुज श्री रघुनंदन से में सदास्तु सा मंजुलम मंगलम प्रदान। भगवान राम का जो मुख कमल है ना, हर समय प्रसन्न है, कोई दुख नहीं, कोई आनंद नहीं। देखिए ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण है, सुख दुख में विचलित नहीं होना। ये यहाँ कहते हैं भगवान राम क्यारे अति लघु बात लागी दुख पावा। अरे ये तो छोटी सी बात, वनवास में जाना है, उसमें क्या है? काहू न मोही प्रथम जनावा। अरे इसमें वचन की क्या है? ये वचन नहीं मांगने से आप वैसे बोलने से में चला जाता है। अरे मैं तो धन्य हो गया है, मंगल समय सनेब सोच पढ़े तात आय सुदेही हरसी है कही पुल की गात। यहाँ कहते भगवान राम कह रहे अरे इसमें दुख की कोई बात ही नहीं है। ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मुझे क्या होगा, मुनिगण का मिलन होगा, वन में जाऊंगा, मुनिगण मिलनो विशेषी बन सब ही भांति हित मोर तेहि म पीतु आयसु बहुसी सम्मति जननी मोर। तुम्हारी सम्मति है, वन में सत्संग होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, भरतो प्राण प्रिय पावहि राज। मेरा प्राण प्रिय भरत भाई राजा होगा। हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि तुम्हारा राज्याभिषेक होगा तो राम को बहुत दुख हुआ। उसने कहा मेरा राज्याभिषेक होगा, मेरे छोटे भाई का नहीं होगा क्या? नहीं, आप बड़े लोग, बड़े जो भाई होते हैं उनका राज्याभिषेक होता है।
भगवान राम ने कहा ये अनुचित है हमारे वंश में। आप सोच रहे कि मुझे बड़ा करना चाहते हैं ना अयोध्या का राजा होने से, बात ये नहीं। बात ये है कि भरत राजा होने से मैं और बड़ा होगा। मैं अयोध्या का राजा हूँ, सब क्या बोलेंगे कि मैं अयोध्या का राजा हूँ, लेकिन भरत अयोध्या का राजा होने से सब लोग क्या बोलेंगे कि जो अयोध्या का राजा है ना उनका मैं बड़ा भाई हूँ, मैं तो और बड़ा हूँ। ठीक है ना। यहाँ कह रहे कि भरत प्राण प्रिय पावु राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आज। विधि मेरे अनुकूल है। देखिए ये भगवान राम, ठीक है ना। हम होते तो विधि को प्रतिकूल कहते कि क्या पाप किया मुझे वन में जाना पड़ा, लेकिन यहाँ भगवान राम कह रहे कि अरे ये छोटी सी बात में मेरे पिताजी को इतना दुख, अरे ये क्या है, कोई दूसरा कोई कारण होगा। यहाँ कई कह रहे कि तुम उपराध जो गुण ही ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। तुम्हारा कोई अपराध ही नहीं हो सकता है। तुम तो सबको सुख देने वालों, जननी जनक बंधु सुख दाता, भाइयों को सुख दे रहा हो तुम, पिता माता को, और दूसरा कोई कारण नहीं है। यही कारण है राम सत्य सब जो कछु कहूँ, तुम पीतु मातु बचन रत रहो। तुम जल्दी जल्दी वन में चले जाओगे तो तुम्हारे पिताजी खुश हो जाएंगे। यहाँ कहते सचिव संभारी राऊ बैठारे, चरण प्रतनिप राम निहारे। भगवान राम ने प्रणाम किया पिताजी को और कहा कि अरे ये छोटी सी बात में इतना दुख क्यों कर रहे हैं आप। कोई बात नहीं, मैं वन में चला जाऊंगा। यहाँ कहते भगवान राम सुमिरी महेशी कहरी निहोरी, बिनती सुनु सदाशिव मोरी। भगवान राम कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, माता की आज्ञा लेकर आ रहा हूँ। यहाँ कहते दशरथ राजा प्रार्थना कर रहे, किसको प्रार्थना करे, भगवान शिव को। सुमिरी महेशी कही निहोरी, बिनती सुनु सदाशिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर जानी, आरती हरऊ दीन जनु जानी। तुम ऐसा करो कि मेरा वचन राम पालन न करे, मेरा जो भी हो अप्रियस हो जो भी हो, तुम प्रेरक सबके हृदय सोमति राम ही देहु। बचन मोर तजी रही घर परिशील सनेहु। भगवान शिव को प्रार्थना कर रहे हैं दशरथ राजा का, आप ऐसा कीजिए, भगवान राम के हृदय में ऐसी प्रेरणा कीजिए कि वचन मोर तजी रही घर, मेरा वचन का त्याग करके घर में रह जाए। अजसु होए जग सुजसु नसाऊ, मेरा अपजस हो नरक परोवर सुरप, नरक में जाओ स्वर्ग में जाओ, उसकी कोई बात नहीं। सब दुख दुस सहाओ मोही, लोचन ओट राम जन होई। मैं सब दुख सहन करने के लिए तैयार हूँ, अपयश सहन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राम मेरी आंखों से ओझल न हो जाए। प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ अति लघु बात लागी दुख पावा, काहु न मोहि प्रथम जनावा। यहाँ कहते हैं राम करी छोटी सी बात में इतना पिताजी क्यों दुख कर रहे हैं। यहाँ कहते कि जब वहाँ से वो निकले भगवान राम, तो सबको पता लग गया कि राम का वनवास हो रहा है। कहते हैं कि अयोध्या के सब लोग गाली देने लगे, मिले माज विधि बात बिगारी, जहाँ तक देही कई गारी। अरे कई ने ऐसा वरदान मांगा, यही पापिनी बुझी का परेहु, छाई भवन पर पावकु धरेहु। इसने तो ये आग लगा दी भवन में। यहाँ कहते सब लोग कह रहे कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनु बनागी। यही ये जो कई है वो कुटिल है, कुबुद्धि है। कोई भरत को गाली देने लगा कि देखो इसमें भरत की सम्मति होगी इसीलिए ऐसा होगा। कोई राजा को बुरी बात सुनाने लगा, अरे राजा ने ऐसी बात क्यों सुन ली। यहाँ कहते भगवान राम जा रहे उधर माँ के पास, और यहाँ कहते सब लोग प्रयत्न कर रहे मनाने का। गुरु वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, विप्रवधु कुलमान्य जठेरी, जो प्रिय परम कैकेयी की परम प्रिय थी, उसने आके समझाने का प्रयत्न किया। लागी देन सिक सीलु सराही, बचन बाण सम लाग हिताई। भरतुन मोहि प्रिय राम समान, सदा कहू ये सबु जगु जान। तुम कह रहे थे
भरत से राम मुझे अधिक प्यार है, और तुम क्यों वनवास दे? क्या तुम परिहास करी हो? तुम क्या मजाक करी हो? करहु राम पर सहज सनेहु, केई अपराध आजू बन देहु। तुम तो राम को इतना प्यार करती थी, आज क्यों वन में भेज रही हो? देखो, भगवान राम वन में जाएंगे, सीता क्या रहेगी यहाँ? सिय की पिय पगु परिहरी, लखनऊ की रही धाम। लक्ष्मण क्या यहाँ रहेगा? राम जाएंगे, सीता भी पीछे पीछे जाएगी, लक्ष्मण भी जाएगा। राजू की भूंजव भरत, तुम सोचती हो भरत क्या राज्य लेगा? भरत राज्य नहीं लेगा। राजू की भूंजव भरत पूरा नृपु की जी बिनु राम। दशरथ राजा के राम के बिना की जी पाएंगे? वो देह को त्याग कर। तुम समझ जाओ। बहुत समझाने का प्रयत्न कर रहे, लेकिन यहाँ कहते हैं कि किसी की बात नहीं समझ रही है। बहुत लोग ने समझाया, किसी की बात नहीं सुननी। यहाँ कहते हैं यही विधि विलपे पुरनर नारी, देखी कुचाली कोटि का गाली। सब गाली देने लगे। भगवान राम कौशल्या के पास आए, मुख प्रसन्न चित चोगुन चाव। भगवान का राम का मुख इतना प्रसन्न है। आप देखिए, ये भगवान राम, इतना दुख की बात है, लेकिन भगवान राम का मुख प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? यहाँ कहते हैं, ये रामायण में नहीं है, लेकिन वशिष्ठ मुनि ने जो एक योग वशिष्ठ रामायण, उसमें कहते हैं कि भगवान का विवाह के पहले वशिष्ठ मुनि के पास भगवान राम गए थे, वहाँ साधना की थी। और उसने साधना करते करते भगवान राम के मन में वैराग्य आया। उसने कहा कि मैं संसार का त्याग करूंगा। दशरथ राजा को बहुत डर लगा। दशरथ राजा ने वशिष्ठ मुनि को कहा कि आप समझाइए। तो देखिए, वशिष्ठ मुनि ने क्या कहा कि अच्छा राम, ये जगत में क्या भगवान नहीं है क्या? जगत में जो भी सृष्टि में जो कुछ देख रहे हो सभी भगवान है। जो भगवान नहीं है तो तुम मुझे बताओ संसार त्याग कर सकते हो? यहाँ कहते भगवान राम ने देखा कि हर जीव जगत में ब्रह्म है, भगवान। देखिए ये कैसे हुआ? भगवान राम ने भी साधना की होगी। यहाँ हम रामचरितमानस में किसी रामायण में भगवान राम ने साधना की है ऐसा कोई प्रमाण हमको मिलता नहीं। भगवान कृष्ण ने भी साधना की होगी, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। हम देखते लीला प्रसंग में भगवान राम कृष्ण ने साधना, उसका प्रमाण है। तो देखिए, सब भगवान जो मनुष्य रूप में आते हैं उसको भी साधना करनी पड़ती है। और साधना करते करते ऐसा लगता है भगवान राम की ऐसी अवस्था हुई, वो सब में भगवान का दर्शन करे, सब सृष्टि में। हम रामचरितमानस में बाद में देखेंगे कि भगवान राम जब लंका में गए, अंगद दूत होकर रावण के पास जा रहा है, तो भगवान राम ने कहा काजू हमारू तासु हित होई। देखिए, भगवान राम कहते कि शत्रु का भी हित हो, तुम ऐसा काम करना। अंगद दूत होकर जा रहा है रावण के पास, लेकिन भगवान राम कहते काजू हमारू तासु हित हो, शत्रु का भी हित हो। हम यहाँ देखते भगवान राम सब में ईश्वर को देखते, किसी का अहित हो भगवान नहीं चाहते, सब में भगवान। देखिए, श्री राम कृष्ण देव एक बार देखा दक्षिण में काली मंदिर के पास एक वैश्या खड़ी है। श्री राम कृष्ण हाथ जोड़कर माँ काली तुम इस रूप में आ गई, प्रणाम करे। आप देखिए, एक अपवित्र स्त्री में श्री राम कृष्ण भगवान को देख रहे। हम लोग किसी चरित्र किसी का खराब दया कर सकते, लेकिन भगवान नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ श्री राम कृष्ण देव कहते माँ काली तुम इस रूप में आ गई। देखिए, स्वयं माँ काली देख रही इसमें। हम देखते हैं माँ शारदा देवी को, सब में ब्रह्म भाव है। वो कहती है जैसे आमजद मेरा लड़का है, शरद भी मेरा वैसा ही लड़का है। देखिए, शरद महाराज सब में ब्रह्म भगवान को देखते हैं।
अमजद मुसलमान है, चोर है, डाकू है। एक बार बहुत दिनों के बाद अमजद आया माँ के पास। माँ ने कहा, क्या हुआ बेटा, कहाँ थे इतने दिन? माँ, मैंने गाय की चोरी की थी तो जेल में था, आज ही छूटा आया हूँ। ओ अच्छा बेटा, हवा। देखिए ये माँ है, माँ जो ब्रह्म शारदा नदी में देखते वही ब्रह्म को देखते किसमें? ये अमजद में देखते। पवित्रता स्वरूपिणी। यहाँ रामचरितमानस में माँ सीता के बारे में लिखते, ताके जुगपद कमल मनाऊ, चासु कृपा निर्मल मति पाऊ। उनके चरणों में आश्रय लेने से क्या को पवित्र हो जाएंगे। देखिए हमारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। ये जो पवित्र होना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान की कृपा से उनकी दृष्टि मात्र से पवित्र हो जाएंगे। माँ इतनी पवित्रता स्वरूपिणी थी। एक बार नलिनी दीदी, उनकी जो भतीजी थी, एक बार ठंडी थी, रात में कुछ छू लिया अपवित्र कुछ, बाद में ठंडी में कौन स्नान करेगा? तो स्नान नहीं करूँगी, ठीक है गंगा जल छिटवा ले, वो भी नहीं करूँगी। माँ ने कहा मुझे छू ले। देखिए माँ इतनी पवित्रता स्वरूपिणी। सबके प्रति माँ कहती है कि पापी तापी साधु असाधु सब मेरा लड़का है। एक पद्म विनोद, वो पहले अच्छा था, बाद में बुरी सोबत में आकर वो शराब पीने लगा। वो स्वामी शारदानंद जी का दोस्त था, रात को आता था, बहुत चिल्लाता था, तो शारदानंद जी दरवाजा नहीं खोलते थे। तो एक बार रात को आया और गाना गाने लगा, उठो गो करुणामयी, खोलो गो कुटीर द्वार। शराब पीकर गाना गा रहे, हे माँ तुम दरवाज़ा खोल दो, तुम क्या मेरी ओर नज़र नहीं दोगी क्या? हाँ, मैं अभी इतने दिन तो खेल में मत्त था मैं, इसीलिए माँ तुम मेरी ओर नहीं देखती थी। अब मैं ऐसा खेल नहीं करूँगा। देखिए यहाँ कहते अब मैं बुरा काम नहीं करूँगा। माँ तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है, तुम ऐसा करोगे तो मेरा कौन है? ऐसे गाना गाने लगा। नीचे रात को क्या हुआ, माँ की खिड़की खुल गई। माँ ने खिड़की खोल दी, माँ ऐसे हाथ लेकर खड़ी हो गई। पद्म विनोद नीचे लौट रहा है जमीन पर, उसको लगा कि माँ का चरण नीचे आ गया। धूली लेकर अपने सर पर उठाता है और कहा, माँ तुम देखो और मैं देखो, दोस्त जनो ना ही देखे। दोस्त का मतलब शारदानंद जी ना देखे और तुम और मैं देखता हूँ। देखिए बाद में कुछ दिन के बाद ये पद्म विनोद कथामृत सुनते सुनते जय राम कृष्ण कहते कहते शरीर छोड़ दिया। देखिए माँ ने कहा कर, ये तो ठाकुर जी का लड़का था ना, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए ये माँ शारदा देवी, ये सब में ब्रह्म दर्शन। यहाँ हम देखते हैं कि जे श्री राम कैकेयी के प्रति उनका कोई द्वेष भाव है ही नहीं। कहा कि वन में चले जाओ तो यहाँ कहते मुख प्रसन्न, स्थित प्रज्ञ जैसा लक्षण भगवान राम में है। भगवान राम ने कभी किसी की निंदा नहीं की। आप देखिए यह रामचरितमानस में उत्तरकांड में है, सबसे बड़ा पाप क्या है? दूसरे की निंदा करने सबसे बड़ा पाप है। कहते हैं दूसरे की निंदा करने से क्या होता है, उनका जो पाप है ना हमारे में आ जाता है, उनका पाप सब नष्ट हो जाता है। माँ कहती है कि जो तुमको शांति चाहते हो तो दूसरे की निंदा मत करो, दूसरे का दोष मत देखो, अपना दोष देखो। यहाँ कहते मुख प्रसन्न चित चोगन चाऊ, मीठा सोच जन राखे राऊ। यहाँ के भगवान का मुख प्रसन्न है। भगवान राम माँ के पास गए, रघुकुल तिलक जोरी दो, हाथा मुदित मातु पद नाऊ माथा। माँ कौशल्या के चरण में जाके प्रणाम किया। यहाँ कहते बार बार मुख चुंबती माता, नयन नहीं जल पुलकित गाता। माँ मुख चुंबन करेगा, आज तो तुम्हारा राज्याभिषेक है, जल्दी जल्दी सब कर लो, क्योंकि जल्दी जल्दी तुम खा लो, जल्दी जल्दी नहा लो। तात जाओ बोली बेगी नहाओ, जो मन भाव मधुर का खाओ, जल्दी नहा लो जल्दी खा लो। देखिए भगवान राम का मुख देखकर उसको पता ही नहीं लग रहा कि कुछ हुआ है, और कहा जल्दी सब करो। भगवान राम ने कहा पीता दीन मोहि कानन राज। तो किसी की निंदा नहीं कर रहे,
कि माँ ये अयोध्या का राज बहुत छोटा है, पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काज, वहाँ मेरा बहुत बड़ा काम है। देखिए भगवान राम की बोलने की शैली देखिए, पिता को छोटा नहीं करा है, कहीं कहीं को भी छोटा नहीं, किसी की निंदा नहीं करे। पिता ने मुझे राज्य देना था, अयोध्या से भी बड़ा राज्य दे दिया। ये कानन, ये कितना बड़ा वन है। पिता दन मही कानन राजू, जहाँ सब मोती मोर बढ़ काजू, वहाँ मेरा बहुत बड़ा कान। वर्ष 4 बिपिन बसी, करी पीतू वचन प्रमाण। जब 14 साल बीत जाएगा, मैं पिता का वचन पालन करके वापिस आ जाऊंगा। यहाँ कह रहे भगवान श्री राम, वर्ष 4 बिपिन बसी, करी पीतू वचन प्रमाण। आई जाई पुनि देखवो, जनि करसी मलान। बरस 4 बिपिन बसी, करी पीतू वचन प्रमाण। आय पुनि देखो मनु, जनि करसी मलान। 14 साल तो ऐसे बीत जाएगा, 14 साल बीत जाएगा, मैं पिता का वचन पालन करके आ जाऊंगा। आई जाए पुनि देखो मनु, जनि करसी मलान। तुम दुख मत करो। ये समझ ही नहीं रहे कौशल्या की क्या कह रहा है। पास वाले ने बता दिया कि अरे कौशल्या ने 14 साल वनवास दिया है और भरत का राज्याभिषेक मांगा है। ऐसा जब सुना कौशल्या ने, कौशल्या को बहुत दुख हुआ। कौशल्या सरल स्वभाव राम महतारी, बोली वचन धीर धरी भारी। धैर्य धारण करके कौशल्या बोलने लगी कि देखो, जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत अवध समान। जो माता पिता दोनों तुमको कह रहे वन में जाना, तो कानन सत अवध समाना। ये वन है ना तुम्हारे लिए अयोध्या जैसा है। पीतु वन देव मातु वन देवी, खग मृग चरण सरोरु हो सेवी। तुम्हारा पिता वन देव है, वन देवी तुम्हारी माता है, खग मृग है ना, वो तुम्हारी चरण सेवा करेगा। बड़ भागी बनू अवध भागी। बात यह है कि अयोध्या अभागी बन गई और जो वन है ना वो बड़ भागी बन गया। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, तुम अयोध्या का त्याग कर तो अयोध्या अभागी होगी। कहते भगवान राम जहाँ वहाँ अयोध्या है। जो सुत कई संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। तुम मुझे भी साथ ले जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँ। कौशल्या करे। राम ने कहा देखिए पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, आप घर में रहिए, पिताजी को सहारा रहेगा। मैं 14 साल के बाद ही आ जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। जैसे सीता ने खबर सुनी, सीता दौड़ कर आ गई। सीता आकर कहने लगी कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। कौशल्या कह रही कि देखो सीता यहाँ रहेगी तो मुझे सहारा होगा। हाँ, भगवान राम भी सीता को मना रहे कि तुम यहाँ रह जाओ, माँ को सहारा होगा। वहाँ तो वन में तुमको पता नहीं, वो तो खाली पैर चलना पड़ेगा। वहाँ कभी खाना मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, भूमि पर शयन करना पड़ेगा। वहाँ तुमको पता नहीं, बारी गहरी निश्चर चढ़ई, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष बाटिका शोह सुत सुभग संजीवनी मुरी। वहाँ कहाँ राक्षस है, बड़े बड़े सब पशु, सब निशाचर है। वो कब क्या होगा पता नहीं। तुम तो कभी वन में तुमने वास नहीं किया, इसलिए मैं कहता तुम यहाँ रह जाओ। तो यहाँ भगवान राम सीता को समझाने का प्रयत्न कर रहे। ये चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे, सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। सब लोग को अनुरोध है, आप सब लोग मेरे साथ संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शारदावर राम कृष्ण की जय। सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।